मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19वें डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। इस मंच से मुख्यमंत्री ने वाकणकर जी के प्रेरणादायक जीवन, उनकी राजनीतिक सूझबूझ और राष्ट्र भक्ति को याद किया। कार्यक्रम में देश के प्रख्यात पुरातत्वविदों और विद्वानों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित 19वां वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह सीएम मोहन यादव ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सीएम बोले, वाकणकर जी ने संघ की टोपी पहनकर लिया पद्मश्री। वाकणकर जी के जीवन के रोचक प्रसंग किए साझा। पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल को किया सम्मानित। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित 19वें डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाकणकर जी के जीवन के कई रोचक और प्रेरक प्रसंग साझा किए। सीएम मोहन यादव ने वाकणकर जी की राजनीतिक दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए बताया कि जब वे नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 44 से प्रकाश चित्तौड़ को पार्षद का चुनाव लड़वा रहे थे, तब उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं की सूची तैयार की थी। वाकणकर जी वोट पढ़ने से पहले ही जीत हार का अंतर निकाल देते थे, जो उनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। वाकणकर जी का उज्जैन का अनुभव मेरा उनसे बहुत अलग अलग प्रकार का, विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने काम किया, संस्कृति खासकर वो कला संस्कृति को लेकर के तो पूरा जीवन है ही है। लेकिन नगर निगम में वार्ड उनका 44 जहां पार्षद लड़ाए थे प्रकाश चित्तौड़ा जी, और चित्तौड़ा जी को चुनाव लड़ाया तो वाकणकर जी ने एक एक घर की गिनती की, एक एक घर में कितने वोट हैं और उसकी लिस्ट बना और उसमें अपनी पार्टी को कौन देगा और अपने खिलाफ कौन है, इसका हिसाब भी चुनाव के पहले बारीकी से लगा कर। और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव, जो मैंने बाद में मुझे साइंस कॉलेज में काम आया, तो बारीकी से रखते रखते जितने चुनाव में वोट जिस दिन डलेंगे उसके 2 दिन पहले हिसाब लगाया कि अपन इतने वोट से यहाँ जीतेंगे, जो यहाँ कोई हरा नहीं सकता अपना। तो ये वाकणकर जी का ये जो अपना आकलन है, पूर्वानुमान है कि अब मशीन में वोट डल जाए तो समझ में आए, गिनती हो जाए, लेकिन वोट डले ही नहीं, और एक वार्ड के अंदर का भी हिसाब कितना बारीकी से रख ले। और ये कला को कैसे समर्पित है कि सच में जो जुगलबंदी के माध्यम से बता रहा है कि आज पूरे मालवा के कई कई गांवों में, मैं अगर कहीं से भी शुरू करता हूँ, हमारे यहाँ बोरेश्वर महादेव है दंगवाड़ा का, वहाँ गांव गांव में लोग वाकणकर जी आए थे, वैसा लगा सब पुरातत्व के प्रति उनने एक तरह से आंदोलन जागृत कर दिया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे जहाँ मिल जाए, और कितने बड़ा पत्थर हो उठा के लाने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अपने कंधे पे रख के चले आ रहा है। और घर तो ऐसा कर लिया था जगह जगह, वास्तव में वो हीरे मोती से बढ़कर समझते थे वो सारी चीज़ों को अपने पास के संकलन में। आज कई प्रकार से, जैसे उदयन की कथा बताने की उन्होंने बात कही, वो उदयन का चाणक्य खासकर प्रद्योत का काल, जब वो जेल तोड़ करके गए थे, उस काल से लगा करके विक्रमादित्य का, भोज का, हर काल के मामले में वाकणकर जी ने इतिहास में भी उतने आनंद के साथ अपने से बात करते करते भी जब सुनाते तो ऐसा लगता वो काल जीवंत तो हो गया। राजा भोज के काल की, उनकी अपनी युद्ध कला के दरमियान की सारी गाथाएं, तमाम प्रकार की बातें, सच में आज का ये दिन अद्भुत है, जब 30,000 साल पुराने और यूँ तो लाखों साल पुराने ऐसे उत्खनन के इस बड़े क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया। वाकणकर जी ने महेश्वर, मंदसौर, नावदातोली, इंद्रगढ़। मुख्यमंत्री ने एक और रोचक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि जब वाकणकर जी को पद्मश्री सम्मान मिला तो उन्होंने संघ के गणवेश में ही पुरस्कार ग्रहण करने की इच्छा जताई। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद सेठी असमंजस में पड़ गए थे, क्योंकि संघ पर पहले प्रतिबंध लग चुका था। काफी प्रयासों के बाद वाकणकर जी के केवल संघ की काली टोपी पहनकर पद्मश्री लेने को राजी हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमबेटका क्षेत्र स्थित रातापानी अभ्यारण्य का नामकरण अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर किया जाएगा। वो दौर है कि जब एक तरह से वैचारिक रूप से भी वो छिपाते नहीं थे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, और उस आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी जी ने
उनको पद्मश्री अनाउंस किया, ये भी हमारे लिए उस दौर का, और दोनों दल कोई भी हो, लेकिन उनकी उस चुनौती के काल में भी, और वो घटना भी बड़ी जोरदार है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये भी स्मरण करना पड़ेगा कि जब प्रकाश चंद्र सेठी जी ने आके बताया, वो उज्जैन के ही थे, मुख्यमंत्री थे, कि वाकणकर जी आपको पद्मश्री मिली है। वाकणकर जी का स्वभाव था कि मैं तो अपने गणवेश में जाऊंगा, हाफ पैंट पहन करके, उनको देना हो तो दे, नहीं देना हो तो मत दे। सेठी जी उलझन में पड़े कि ये कौन सा संकट है। अब जिस संघ पे प्रतिबंध लगा दिया, उसकी गणवेश पहन के आप पुरस्कार लेने जाओगे तो फिर वो देना कि नहीं देना। लेकिन वाकणकर जी ने कहा उनकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो मत दो। बड़ी मुश्किल से वाकणकर जी इस बात के लिए सेठी जी ने उनको तैयार किया कि एक काम करो, संघ की टोपी लगा लो, बाकी का तो आप शुभ वेश पहन लो तो चलेगा अपना, लेकिन टोपी चल जाएगी। वाकणकर जी का वो आग्रह, और वाकणकर जी ने वाकई संघ की काली टोपी लगा करके पद्मश्री ली। ये भी उस दौर में जब आपातकाल में हजारों लोग जेल में बंद है संघ के कारण से, लेकिन वाकणकर जी अपने विचारों के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। सच में उनकी जितनी बात करो उतना कम है। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर यशोधर मठपाल को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मठपाल को यह सम्मान पुरातत्व और शैल चित्र अध्ययन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। इसके साथ ही 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें देश भर से प्रख्यात विद्वान, वरिष्ठ प्रशासक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और विरासत विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।